मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में खांसी की सिरप पीने से कई बच्चों की तबीयत खराब हो गई है, जिनमें से कई की मौत हो चुकी है। नागपुर में इलाज जारी है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद नागपुर पहुंचे और बीमार बच्चों का हालत जाना। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में खांसी की सिरप पीने से बड़ी संख्या में बच्चे बीमार पड़ गए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अब तक 16 मासूमों की मौत हो चुकी है। नागपुर के अलग अलग अस्पतालों में इन बच्चों का इलाज चल रहा है। गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव नागपुर पहुंचे और एम्स अस्पताल में भर्ती बच्चों की तबीयत का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इलाज का पूरा खर्चा उठाएगी और दोषियों को किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। हमारे बच्चों के खास करके कफ सिरप के मामले में ट्रीटमेंट के दरमियान उनकी किडनी खराब होने की घटना आई है, जिसमें लगभग हमारे बच्चों की डेथ भी हुई और जो बीमार और घायल हमको देखने भी आए। ये बात सही है कि जहाँ दवाई बनी है, हमारी पुलिस ने आज वहाँ जाके दबोचा भी है, लेकिन तमिलनाडु सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पूरी सहयोग करना चाहिए उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहाँ के ड्रग कंट्रोलर जो एक्सेस वहाँ उनका अमानक प्रकार की दवाई प्राप्त हुई, उस दवाई पे उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होकर उसकी रिपोर्ट आ जाए। और ये बात सही है कि दवाई की कंपनियां जहां होती है, एंड टू एंड दवाई के संबंध में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो दवाई कंपनियों की होती है, लेकिन फिर भी हमने हमारे यहाँ के भी रैंडम सैंपल होना चाहिए। रैंडम सैंपल में भी गलतियाँ हुई तो हमने ड्रग कंट्रोलर को भी हटाया, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को भी सस्पेंड किया है। और जो डॉक्टर जिनकी पत्नी के नाम पे मेडिकल स्टोर था, पर्टिकुलर वो इस दवाई को ही लिखते थे, ऐसे कुछ कारणों से हमने उन पे भी कार्रवाई की। मैं मान के चलता हूँ कि इस पूरे मामले में मानवीय दृष्टिकोण के साथ साथ सरकारी प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमने पूरी चिंता की, क्योंकि ये बच्चे हमारे ही हैं और बच्चों के साथ होना ये संवेदनशील है। लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि जहाँ कंपनियाँ ऐसी जो भी प्रोडक्ट बनाती है वहाँ की सरकारें ठोस कदम उठाए और प्रॉपर कार्रवाई करें। जो मेडिकल की रिपोर्ट आती है और जिस प्रकार से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे इलाज करा के लोग घर चले जाते हैं, और जो मेडिकल की रिपोर्ट की दृष्टि से हमने हॉस्पिटल से लगा करके बाकी प्रबंधन में जो अगर इसकी जांच देखी है तो मूल रूप से ट्रीटमेंट के दरमियान दी गई दवाई की ही गलती है, जो मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक। और जैसे मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट वहाँ से आई तमिलनाडु से, आते ही हमने उसको बैन भी किया, वहाँ से भी बैन हुआ है और उसको आज पकड़ के दबोचा भी। हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ, वो जो इस पर बात कर रहे हैं वो जाए ना तमिलनाडु और धरना दे। फैक्ट्री जहाँ से बनी उन्होंने ड्रग लाइसेंस कैसे दिया, एक बार उसको लाइसेंस दिया था तो वो लाइसेंस दोबारा कैसे रिन्यूअल कर दिया, छोटी सी जगह में इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे बना दी। राहुल गांधी भी आना चाहे तो जाके देखे, वहाँ तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ जाए। हम तो उससे प्रभावित पक्ष है, जिसके आधार पर दवाई से जो हमारे बच्चों का या जिस प्रकार से घटना घटी है उस पर हम अपनी ठोस कार्रवाई करते हैं। और किसी भी हालत में हमारी सरकार ऐसे किसी घटनाक्रम में किसी को छोड़ने वाली नहीं है, वो कठोर कार्रवाई करेगी। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा जिले के पारसिया तहसील के मोहडोंगरी गांव में 3 वर्षीय मयंक सूर्यवंशी की भी कोल्ड कफ सिरप पीने के बाद तबीयत बिगड़ी थी। नागपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और दवा कंपनी समेत डॉक्टरों की भूमिका भी पड़ताल की जा रही है।